संगी किसे कहते हैं? जो सत्य के साथ संग रखता है। मेरी उम्र गुजर गई सत्य को ढूंढते ढूंढते। सत्य वो है जो हमेशा रहता है, कमी कमोबेश नहीं होता। तुम्हारा शरीर हमेशा नहीं रह सकता, इस वास्ते ये सत्य नहीं है। तुम्हारे मन के ख्यालात हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते, इस वास्ते वो सत्य नहीं है। तुम्हारे अंदर प्रकाश पैदा होता है, वो हमेशा नहीं रहता, इस वास्ते वो सत्य नहीं है। तुम्हारे अंदर शब्द पैदा होता है, वो भी 24 घंटे तुम्हारे साथ नहीं रहता, वो भी सत्य कौन चीज़ है? वो जो तुम्हारे अंदर शब्द को सुनती है और प्रकाश को देखती है और मन को अंदर रहती हुई मन के अंदर देखती है, और जो जिस्म में रहती हुई जिस्म की साक्षी है, उसका नाम है सत्य। जो अपने ज़ात में, अपने आप में, अपने आप अपनी ज़ात से प्रेम करता है, उसका नाम सत्संगी है। असली और सच्चा सत्संगी। सत्य कौन है? तुम्हारा अपनी ही ज़ात है। वो चीज़ सत्य है जो तुम्हारे अंदर में रहती हुई रूप को देखती है, प्रकाश को देखती है, शब्द को सुनती है, अन्य शब्द को सुनती है। वो और चीज़ है, शब्द और चीज़ है, प्रकाश और चीज़ है। जो आदमी अपने ही ज़ात में मालिक को, गुरु को अपनी ही ज़ात समझता है, गैर नहीं समझता, वो सत्संगी। मगर वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। इस वास्ते उसको, उस अकाल पुरुष को हम गुरु के रूप में मानते हैं। शुरू में हम गुरु के रूप में उसको पूर्ण मानते हैं। तो जब तक हम गुरु के रूप को पूर्ण मान रहे हैं, वो पूर्ण है या कि नहीं, इसका कोई सवाल नहीं। उसको जब तुम पूर्ण मानते हो, मानने की गत कही न जाए, तुम वहां पहुंच जाओगे। तुम्हारा गुरु पूर्ण नहीं भी है, कुछ भी करता है, अगर तुम्हारा विश्वास उसके ऊपर अटल है, तुम उसको पूर्ण मानते हो, तुम पहुंच जाओगे। किस तरह से? जिस तरह एक औरत है, वो खाए बदमाश है, खाए लड़ाकी है, खाए जो कुछ भी कर दिया, मगर जो उसका बच्चा है वो उसको माँ समझता है। जब वो उसको माँ समझेगा, उसके दिल में कोई दूसरा ख्याल नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो वो चूँकि उसका यकीन है कि वो औरत माँ है, हालांकि वो माँ शायद दुराचार नहीं हो, माँ शायद क्रोधन हो, माँ शायद लोभन हो, मगर उसका चूँकि विश्वास है कि वो माँ है, उसके दिल का भाव और होगा। दूसरा उसी औरत को बहन समझता, उसका भाव और होगा। तीसरा उसी औरत को अपनी औरत समझता, उसका भाव और होगा। तो ये जितना खेल है सब तुम्हारे अपने विश्वास का है। इस वास्ते बाहरले गुरु की संगत जो है उसको पूरा मान लेना ही सच। बाज़े वक्त ऐसा होता है, गुरु अगर अधूरा भी है, चेला अगर सच्चा और पूरा है, उसका ख्याल गुरु को भी पूर्ण कर देगा। कबीर साहब की मिसाल है जी, रामानंद जी। हाँ, कबीर साहब लेके गए रामानंद। हाँ, बुरे। मैं आपको बताता हूँ, एक तन है, वो मेरे पास आया था। वो एक कबीर पंथी के पास मठ में गया। वहाँ एक और बड़ी मस्त रहती थी, बड़ी आनंद में रहती थी, और उसको मिला। उनका माता जी किसी की नाम जब दियो, उनके महाराज मैनू तो गुरा ने नाम देते हैं बकरी की 3 टांग। मैं एन जपनी है, बकरी की 3 टांग, बकरी की 3 टांग, बकरी की 3 टांग। अब वो बड़ा हैरान हुआ। उसने उस मन से पूछा, उन्होंने कहा मैं की करता, रोज़ मैं तंग करती, मैं नाम दो नाम दो। मैं एक दिन गुस्से जाकर मैं कह जा नाम बकरी की 3 टांग। अब उसका विश्वास था, वो बकरी की 3 टांग करते करते, यही गुरु गोविंद सिंह साहब का वक्त है, घोड़े चढ़े जाते सन। भाई बेला आया, उन्हें नाम मंगया। उन्होंने कहा भाई बेलिया ना देखें, वक्त ना देखें बेला। उसने उनके इन लफ्ज़ों को ही समझ लिया, भाई बेलिया ना देखें, वक्त ना देखा बेला। उसका की हाल हुआ। ये जितना खेल है सब तुम्हारे विश्वास का है,
मैं तुमको धोखा नहीं दे रहा। मुझको पूजने से, मुझको सोने से तोल देने से, मुझको कपड़े देने से, मुझको मत्था टेकने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ये हमारा सोशल लॉ है, हमारी सोसाइटी सभ्यता। अब यहाँ तो ये सभ्यता है कि मत्था टेकते हैं। मैं अमेरिका गया, अंग्रेजा ने तो तीमिया ने मेरे मुंह चुम चुम गले सारियाँ पड़ उनका रवाज जो है वो इज्जत इस बात में समझते हैं कि किसी का मुंह चूमा जाए, इसका मतलब है कि वो उसकी इज्जत करता है। नहीं तो आपकी समझ में आई। मैं वहाँ गया हूँ ना, वहाँ 2000 कम से कम मुझे गुरु मानते हैं मर्द, और वो जेरी भी आवे चलने लगे जफ्फी पाए मेरे मुंह चुमे, जेरी भी आवे आदमी आवे ता जो जनानी आवे ता मेरा मुंह चुमे। अब ये उनका है सभ्यता है, हमारी ये सभ्यता नहीं है। हमारे हिंदुस्तानियों की ये सभ्यता नहीं है। हमारे तो हाथ बांध के मार जब पैरी पौना कह देने या सत श्री अकाल कह देने या रास्वी कह देने या नमस्ते कह देने, तो ये सभ्यता है। इन बातों में कुछ नहीं रखा हुआ। समझ गए मेरी बात को कि नहीं? तो जब ये दर्जे पास हो जाते हैं, खट चक्कर, संतों ने खट चक्करों का निषेध कर दिया तो वक़्त को ज़ाया करना है। खट चक्करों का साधन करने वाला अपने घर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके ऊपर से जो गिलाफ है जिस्म का, ये दूर नहीं होता। फिर उन्होंने मन का साधन बनाया। शुरू से यहाँ से शुरू करो, बजाय गुदा के चक्कर से चलने से यहाँ से शुरू करो। आगे छोटा हो गया। द्वादश कमल हृदय के माई, जंग गौर शिव ध्यान लगाई, सोहंग शब्द ता धुन छाई, गान करें जय जयकारा है। अब मैंने तुमको बोला कि ये खट चक्कर में सोहंग है, और हमारे यहाँ सोहंग यहाँ है। वो ये उसकी नकल है। आगे दो दल कमल कंठ के माई, ते मद बसे अविद्या माई, हरिहर ब्रह्मा चमर ढुराई, जय श्रृंग नाम उचारा है। जो जहाँ साधन करते हैं उनको इस किस्म के शब्द सुनाई देते हैं। आगे मैंने नहीं सुने क्योंकि मैंने साधन यहाँ से शुरू किया। आगे ता पर कंज कमल है भाई, बग बौरा दो रूप लखाई, निज मन करत था ठकुराई, सो नैनन छिपवारा है।